अरबों खरबों में मुसलमान हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा। आज औरतों की इज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। आपको लगता है कोई मौलाना आपकी जनाजे की नमाज आपकी औलाद से बेहतर पढ़ा सकता है? उस फीलिंग के साथ पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता है। हम आज की तारीख में जब रिश्ते ढूंढते हैं तो हमें खूबसूरती और पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम मानते हैं कि अल्लाह है, अल्लाह एक है और कोई शरीक नहीं है उसमें। हम मानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर है। हम मानते हैं 1.25 लाख अंबिया आए थे। हम मानते हैं सब सहाबाओं में। हम हर चीज़ पे ईमान लाए हैं बिना देखे। तो इसका बदला क्या ही होगा, है ना? इमेजिन, मैं एक उस दिन इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देख रही थी, रोना आ जाता है कह के। एक सवाल आया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ खदीजा से पूछा कि खदीजा कौन यकीन करेगा मेरा? और आज देखिए अरबों खरबों में मुसलमान हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा। और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से पूछते कि खदीजा कौन यकीन करेगा मेरा? हर वक्त या उम्मती या उम्मती या उम्मती, हर वक्त उम्मत की फिक्र। आज औरतों की इज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। हाँ, क्या नहीं होता था वो ज़माने में? लड़कियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डिवोर्सी से निकाह नहीं किया होता तो आज सोचिए जितनी औरतों के तलाक होते, क्या उन्हें दूसरा एक ज़िंदगी में एक वापस मौका मिलने का कोई बनता? नहीं बनता ना। तो कितनी चीज़ें बड़ी। आज देखो, एक लड़की का हम रिश्ता लेके जाते हैं, अगर लड़की 2 साल भी बड़ी है तो हम रिश्ता मना कर देते हैं। हम आज की तारीख में जब रिश्ते ढूंढते हैं तो हमें खूबसूरती और पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दीन इम्पोर्टेंट नहीं है। आज मेरे घर जब मैं इन जनरल जानती हूँ, जब लड़कियों को रिश्ता लाया जाता है, जब लड़कों के बारे में पूछा जाता है, मैं हमेशा देखती हूँ कोई नहीं पूछता कि नमाज कितनी पढ़ता है लड़का, हाँ, मस्जिद जाता है कि नहीं जाता, तबलीग में अपना वक्त लगाता है कि नहीं लगाता। सिर्फ यह है कौन सी कंपनी में जॉब करता है, कितनी सैलरी है, खूबसूरत कितना है, बस गोरी चमड़ी है चलेगा। हाँ, लड़कियों के लिए भी यही हाल है। हमने तो दीन को देखना बंद ही कर दिया है, फिर रोना, हम सब रोते हैं। आज माँ बाप अपनी बच्चों की तरबियत के लिए जब इंग्लिश स्कूल हो कर्जे ले लेकर बच्चों को भेजते हैं, लेकिन जहाँ दीनी तालीम हो वो कहते हैं अरे आप तो आलिमा हो ना, आप कुरान पढ़ाने की फीस लोगी क्या? हाँ, आज हमारे बच्चों को माँ बाप को गुस्ल देने का तरीका भी नहीं आता है जब उनकी फौत हो जाती है तो। हाँ, आपको जनाजे की नमाज नहीं आती है। आपको लगता है कोई मौलाना आपकी जनाजे की नमाज आपकी औलाद से बेहतर पढ़ा सकता है? उस फीलिंग के साथ पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता है। हम कोशिश करें कि हम बच्चों को, ऐसा नहीं कि इसके लिए हम दुनिया से बच्चे को एकदम दूर कर दे, दुनिया की भी तालीम दे, दुनिया की भी तालीम दे, आखिरत की भी तालीम दे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो आज की तारीख में ना बहुत कम स्कूल है। जैसे मैं खुद सोचती हूँ कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा मैं उसे कौन सी स्कूल में डालूंगी, क्योंकि मैं तो चाहूँगी कि मेरा बेटा शलवार कुर्ता पहने, मैं तो चाहूँगी मेरा बेटा टोपी पहने, मैं तो चाहूँगी मेरा बेटा दाढ़ी रखे। अब कहाँ हैं ऐसे इदारे? तो हम कोशिश करें कि जब ये ऐसे इदारे बनते हैं हम सपोर्ट करें। जब तक आप खुद सपोर्ट नहीं करोगे ना, यहाँ पे कामयाबी होना बहुत मुश्किल है, इस चीज़ को आगे लेके जाना बहुत मुश्किल है। जब तक हम सब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं अपने बच्चों के लिए, अगर आप ऐसे इदारों को सपोर्ट नहीं करोगे तो आपके बच्चे फिर कौन से स्कूल में जाएंगे और क्या सीखेंगे, ये आप खुद फैसला करें। क्या वो माँ बाप की इज्जत करना उन्हें वहाँ सिखाया जाता है? नहीं, वहाँ सिवाय पैसे और दुनिया के और कुछ सिखाया नहीं जाता है। तो हम कोशिश करें कि हम ऐसे इदारों में जो यहाँ इतनी मेहनत की जा रही है, हम वहाँ पे उन्हें सपोर्ट करें। हम
जान से भी सपोर्ट करें, माल से भी सपोर्ट करें, ताकि यहाँ पे अच्छे टीचर्स आए, आपके बच्चों को आला से आला तालीम मिले। और जब तालीम मिलेगी तो बच्चा आपकी दुनिया की भी तालीम हासिल करेगा और एक शरीयत के लाइन में भी रहेगा। तो बस आप कोशिश करें ये सब। मैं तो आपसे बस दरख्वास्त ही कर सकती हूँ, क्योंकि एक फ़िक्र है और वो फ़िक्र ही मुझे यहाँ लाई है आज मेरे घर से, वरना हर इंसान तो नफ्सा नफ्सी में ही है ना। ये एक चीज़ कहना चाहूँगी, जामिया फैज़ान आयशा जो ख़वातीन की तरबियत के लिए और बच्चियों को कुरान और हदीस से वाकिफ़ करवाने के मकसद से इस अदारे का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 ब्रांचेस पूरे मुंबई में कायम है, जिसमें 700 से 800 बच्चियाँ ज़ेरे तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह। इमेजिन। तो बस आप कोशिश करें कि आप ऐसे इदारों को सपोर्ट करें हर कोई, ताकि आपके बच्चे भी यहाँ आए, और जब इन्हें सपोर्ट मिलेगा तो ये भी अपना निज़ाम और बेहतर कर सकते हैं, है ना। अच्छे टीचर्स ला सकते हैं और बच्चों को शरीयत के अंदर रहकर हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो बच्चे दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं और दुनिया की तालीम भी हासिल कर रहे हैं, और ये आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज माँ बाप देखो कितने परेशान हैं नाफरमा बरदार बच्चों से, है ना। अल्लाह बच्चों की तकलीफ़ से हम सबको बचाए, बच्चों को हमारा फर्मा बरदार बनाए, लेकिन इसके लिए हमें भी मेहनत करनी है। घर का माहौल बनाना ज़रूरी है। बच्चे को कोई एक चीज़ करे तो लेट गो, नहीं बच्चा है बच्चा है बच्चा है बच्चा है मत करे, ये बहुत असर करता है, बच्चा ये असर लेता है। तो अब बच्चों के लिए घर में भी वो माहौल बनाए। नमाज है तो नमाज के लिए खड़ा करे, नहीं बेटा पहले नमाज पढ़ो, पढ़ भी रहे हो, एग्ज़ाम भी है, कुछ भी है, नमाज का वक्त हो गया नमाज पढ़ो। अभी अजान में क्या हुआ, सबसे पहला क्या कहा गया, हय्या अलल सलाह, है ना। उसके बाद हय्या अलल फलाह, कि आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। फिर कहा गया आओ कामयाबी की तरफ। इससे हमें क्या पता चलता है, नमाज के साथ ही कामयाबी है, नमाज के बिना कोई कामयाबी नहीं। तो बस हम कोशिश करें, और आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें, और आप सब भी मेरी दुआओं में हो तो आप भी मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।